इसी 250 करोड़ में 2 पार्ट है धुरंधर के, वो बीट कर रही है राजा साहब को इवन आफ्टर द रिलीज ऑफ 1.5 मंथ। मतलब 1.5 महीने बाद भी राजा साहब को ये मूवी टक्कर दे रही है और बीट कर रही है। कैसे जानेंगे इस वीडियो में। तो ये एक रिपोर्ट कार्ड वीडियो है। रिपोर्ट कार्ड दोस्तों वो भी मूवीज का। तो राजा साहब एक प्रभास की मूवी है, एक्शन एंड हॉरर जॉनरा की मूवी है। तो इसमें बहुत मेजर मेजर एक्शन है, जैसे कि आप स्पॉइलर नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं स्पॉइलर अगर पड़ गया वैसे भी कोई फर्क नहीं लेकिन कोई देखने वाला तो जरूर ही होगा। तो राजा साहब की 450 करोड़ का ओवरऑल बजट है, जिस पे इन्होंने राइटिंग पे कम खर्चा किया है और जिस कारण निकल के आई है एक रायता वाली मूवी, जो कि बैड है भाई। मैं यही कहूंगा बैड है। तो 450 करोड़ में लगभग अगर देखा जाए तो फर्स्ट डे मतलब 9 जनवरी को ये रिलीज हुई थी, जिसमें इसने 53 करोड़ और 75 लाख बनाया और फिर ये ड्रॉप होती गई। नेक्स्ट डे 20 करोड़, उसके अगले डे यानी कि संडे को 19 करोड़, फिर उसके अगले दिन 6.5 करोड़, फिर उसके अगले दिन यानी ट्यूसडे को 4.8 करोड़। मतलब कि आप थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल 1200% का ड्रॉप हुआ है, जो कि एक छोटा मोटा नंबर या छोटा मोटा ड्रॉप नहीं होता। 11 गुना ड्रॉप हुआ है, मतलब कि 53 करोड़ से सीधा 4.8 करोड़। वहीं आप अगर इसको ओवरऑल सम करेंगे तो ये लगभग 140 करोड़ के ओवरऑल आसपास निकल के आता है। तो अभी इसने टोटल इतना कलेक्शन किया हुआ है टिल डेट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जबकि आप धुरंधर को देखेंगे, मैं इसी सेम पीरियड पे ले रहा हूँ क्योंकि ये फेयर होगा क्राइटेरिया, मतलब कि कंपेयर करने में। अब आप धुरंधर को ले लीजिए। धुरंधर 9 जनवरी को कमाती है 3.5 करोड़, फिर 10th को 5.75 करोड़, 11th को 6.15 करोड़, 12th को 2.35 करोड़ और 13th को भी लगभग ऐसे ही था, इसका 2.8 करोड़ समथिंग है। तो ओवरऑल अगर आप इसको लेंगे धुरंधर को तो ये 20 करोड़ या 20 या 21 करोड़ के लगभग कमा रही है। अब एक बात समझ में आ रहा है कि भाई ये बताओ, जब 140 करोड़ वो कमाई है मूवी और धुरंधर 20-21 करोड़ कमाई है, तो ये बीट कैसे हुआ? ये तब वीडियो क्यों बना? इसको डिलीट कराओ, रिपोर्ट मारो लेकिन यहाँ एक मैथ हम समझेंगे। जो धुरंधर है वो सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई है और लैंग्वेजेस को ये कैटर नहीं करती, जबकि राजा साहब मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है इंक्लूडिंग हिंदी। इसका मेन जो रेवेन्यू आया है या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप ले सकते हैं, वो तेलुगु से आया हुआ है। तेलुगु में लगभग इसने 120 करोड़ यानी साउथ में 120 करोड़ का लगभग इसने बिजनेस किया है। जबकि वहीं आप यहां पे लेंगे तो 118 करोड़ के लगभग समथिंग इसने अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। यानी जो मेजॉरिटी हिंदी ऑडियंस है वो रिजेक्ट की है इस मूवी को इन कंपैरिजन टू धुरंधर। धुरंधर लगभग 1.5 महीने बाद भी अपना जलवा कायम है। यानी वो 1.5 महीने बाद भी एक नई मूवी जिसका एक स्टार है भाई, बड़ा स्टार प्रभास, ठीक है, उसको बीट करने में सक्सेस हुई है इन कंपैरिजन टू हिंदी ऑडियंस, यानी हिंदी बिल्ट। लेकिन आप इसमें यह भी लगा सकते हैं कि राजा साहब जो कि 53 करोड़ 75 लाख फर्स्ट डे उसने ओपनिंग ली थी, वो अभी 14 तारीख तक लगभग 4 करोड़ या 5 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। यानी कि लगभग आप, मैंने जैसे पहले बताया कि 1100% का ड्रॉप है उसमें। तो ये बात मतलब कि समझा जा सकता है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं, वहां के जो बेल्ट्स वाले जो लोग हैं, वो भी इस मूवी को रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि, और ये बात फर्स्ट वॉचिंग में ही, जब मैंने फर्स्ट वॉच किया था तब ये बात मैं समझ गया था कि इस मूवी में उतना है नहीं। अभी प्रेजेंटली क्या है ना कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत चलता है कि अगर लोग कह देते भाई मूवी नहीं अच्छी है, तो बहुत लोग उसको अपना पैसा नहीं वेस्ट करना चाहते, ठीक है, और वो रिव्यू ऐसे ही ले लेते हैं। अब इतनी मूवीज में इतना ज्यादा मतलब कि खर्चा हो गया, जैसे कि लगभग 400-450 करोड़ इन्होंने वीएफएक्स, और वीएफएक्स क्या हो रहा था भाई, कार्टून निकल रहा था। मैं बोल रहा था भाई कार्टून निकल रहा है और एक गंदी राइटिंग,
मतलब कि अब ठीक है यार, अगर इतना अगर मूवी में खर्चा हो गया है तो थोड़ा अच्छा राइटर आ जाता। बट अब अब जो इट इज व्हाट इट इज, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो हाँ, एक चीज और थी कि भाई इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्या मिला। हाँ, जो ऑडियंस है भाई वो समझदार है। अगर उनको नहीं पसंद आएगी मूवी, दैट विल बी रिजेक्टेड एट द फर्स्ट शॉट। और वो देखने को मिला है ओवरऑल ऑल इंडिया में। जो चीजें क्रिटिसिज्म निकल के आया हुआ है, वो वही वही चीजें जो है बॉक्स ऑफिस नंबर्स पे भी मिला है। और ये था हमारा वीडियो। कैसा लगा दोस्तों? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये 1000 किलो का वो क्या च्यवनप्राश मैं कहने वाला था भाई, क्रोकोडाइल इतना वजन क्यों उठा के फेंका गया था? ये किसका आइडिया था, राइटर का कि डायरेक्टर का या हीरो का? भाई नहीं फेंकना चाहिए था क्रोकोडाइल को। मैं जान गया था जैसे क्रोकोडाइल फेंके थे वैसे ही जो है ये मूवी फेंका जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।